नमस्कार मित्रों, आप सभी को स्वागत है। मित्रों, आज हम आप लोग को इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं यूपी डीएलएड यानी बीटीसी के अति लघुत्तरी प्रश्न एक ही वीडियो में पूरा देखेंगे। मित्रों, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलते हैं, पहला प्रश्न है, छह वर्ण किसके योग से बना है? क्या है? छह वर्ण किसके योग से बना है? तो कह सकते हैं उत्तर है का प्लस जो कहते हैं पिटचरौना सा, यानी का प्लस सा बराबर क्या हो जाएगा? छा। दूसरा है आर्वाचीन। आर्वाचीन और उचित का क्रमशः विलोम लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा प्राचीन तथा अनुचित। क्या हो जाएगा? प्राचीन तथा अनुचित। अगला प्रश्न है अग्नि, अमृत तथा गणेश के दो दो समानार्थक शब्द लिखिए। अग्नि का हो जाएगा अनल, पावक, आग। अमृत का हो जाएगा पीयूष, सुधा, सोम। गणेश का हो जाएगा लंबोदर, विनायक, गणपति। अगला प्रश्न है शब्द एवं पद से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं तथा कविता की कुछ पंक्तियों के मेल को पद या छंद कहते हैं। अगला प्रश्न दिया है अंश और अंश। अंश और अंश शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर है बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण समान होता है परंतु उनके अर्थ भिन्न होते हैं। इस प्रकार के शब्दों को समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे अंश और अंश शब्दों का उच्चारण एक समान है परंतु अंश का अर्थ है भाग और अंश का अर्थ है कंधा। अगला प्रश्न है अज्ञ और उन्मुख शब्द का क्रमशः विलोम लिखिए। उत्तर हो जाएगा विज्ञ तथा विमुख। क्या हो जाएगा? विज्ञ तथा विमुख। अगला प्रश्न है सा, खा, सा, हा किस प्रकार के व्यंजन हैं? क्या है? सा, खा, सा, हा किस प्रकार के व्यंजन हैं? उत्तर हो जाएगा जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख से रगड़ घाती हुई धीरे धीरे बाहर निकलती है उन्हें ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहते हैं। अगला प्रश्न है मृग और विटप। मृग और विटप शब्द के क्रमशः दो दो पर्यायवाची लिखिए। मृग का हो जाएगा मधुप, मधुकर, भ्रमण, भौरा। विटप का क्या हो जाएगा? तरु, पेड़, वृक्ष, पादप। अगला प्रश्न है श्रुतलेख का क्या उद्देश्य है? श्रुतलेख का क्या उद्देश्य है? इसका आंसर हो जाएगा श्रुतलेख को अंग्रेजी भाषा में डिक्टेशन कहा जाता है। अध्यापक बच्चों को कक्षा 5 में ही सुलेख या श्रुतलेख की शिक्षा देना आरंभ कर दे तो अच्छा होगा। श्रुतलेख सुनकर लिखा जाता है, अध्यापक बोलता जाता है और छात्र उसे लिखते जाते हैं। श्रुत लेखन का उद्देश्य शब्दों को सही लिखना तथा लिखने में तीव्रता का विकास करना होता है। तो इसका श्रुत लेख का क्या उद्देश्य है? तो इसका यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है समानार्थी शब्द का आशय लिखिए। उत्तर हो जाएगा एक अर्थ को प्रकट करने वाले अनेक शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। अगला प्रश्न है
व्यंजन का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु को मार्ग में विभिन्न अंगों के टकराने के कारण रुकावट आती है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। ये स्वर की सहायता से उच्चारित होते हैं। यही इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा के कौशलों के नाम लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा हिंदी भाषा के कौशल हैं सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ध्वनि, अगला प्रश्न है ध्वनि क्या है। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी और सर्वाधिक महत्वपूर्ण इकाई है। ध्वनि क्या है। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी और सर्वाधिक महत्वपूर्ण इकाई है। भाषा किसे कहते हैं। उत्तर हो जाएगा ध्वनि चिन्हों के समष्टि को भाषा कहते हैं। ध्वनि चिन्हों के समष्टि को क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। अगला प्रश्न है भाषा निर्माण का ढांचा किस पर निर्भर करता है। इसका उत्तर हो जाएगा भाषा निर्माण का संपूर्ण ढांचा ध्वनि संकेतों पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है ध्वनि विज्ञान का संबंध किससे है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ध्वनि विज्ञान का संबंध श्रवण कौशल से है। किससे है, श्रवण कौशल से है। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा में स्वर और व्यंजन कितने होते हैं। हिंदी भाषा में, इसका उत्तर हो जाएगा हिंदी भाषा में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। अगला प्रश्न है स्वर किसे कहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा जिन वर्णों का उच्चारण बिना रुकावट मुंह से निकलता है स्वर कहलाते हैं। हिंदी में है जैसे छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, उ, औ। कुल 11 स्वर होते हैं। अगला प्रश्न है व्यंजन किसे कहते हैं। क्या हो जाएगा, व्यंजन किसे कहते हैं। उत्तर हो जाएगा ऐसे अक्षर जो उच्चारण के समय ध्वनि फेफड़ों में अनुस्फीत होकर मुख के उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती हुई निकलती हैं उसे क्या कहते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। वो शब्द क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। अगला प्रश्न है स्पर्शी व्यंजन किसे कहते हैं। उत्तर हो जाएगा जब मुख द्वार को बंद करके खोलते हैं जिससे हवा उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती है, जैसे का, खा, गा, घा, टा, ठा, डा, ढा, ता, था, धा, पा, फा, बा तथा भा। ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्पर्शी व संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा जब मुख द्वारा बहुत को बंद करके इस प्रकार बोलते हैं कि हवा स्थानों को कुछ रगड़ती हुई चलती है, यथा चा, छा, जा, छा। इसका यही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अनुनासिक किसे कहते हैं। उत्तर हो जाएगा जब मुख द्वार बंद करके खोला जाता है किंतु साथ ही नासिका विवर भी खुला रहता है, यथा अंगा, या, अड़ा, ना, मा। अगला प्रश्न है दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। दीर्घ स्वर उत्तर हो जाएगा बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, री। अगला प्रश्न है लुंठित तथा लोड़ित किसे कहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा इसमें मुख द्वार जीभ की नोक से शीघ्र ही बंद होता है और 2-3 बार खुलता है, यथा जैसे क्या हो जाएगा, रा। अगला प्रश्न है अर्ध स्वर किसे कहते हैं। इनके बोलने से मुख द्वार बहुत सकरा हो जाता है और हवा स्वर की भांति बीच से निकल जाती है, यथा, या, व। यही हो जाएगा इसका उत्तर।
अगला प्रश्न है अक्षर समूह का दूसरा नाम लिखिए। उत्तर हो जाएगा अक्षर समूह का दूसरा नाम क्या है? वर्णमाला। अगला प्रश्न है हर्ष स्वर किसे कहते हैं? अगला प्रश्न जो दिया है हर्ष स्वर किसे कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में समय कम लगे वे हर्ष स्वर होते हैं, यथा छोटा, छोटी, छोटा ऊ। अगला प्रश्न है ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो उत्तर हो जाएगा ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 है। अगला प्रश्न है देवनागरी लिपि की क्या विशेषता है? तो इसका आंसर हो जाएगा देवनागरी लिपि सुंदर तथा स्पष्ट है। हमारा मूल साहित्य इसी लिपि में संरक्षित है। अगला प्रश्न क्या है भावों तथा विचारों के आदान प्रदान कौन सा माध्यम है? उत्तर हो जाएगा भावों और विचारों का माध्यम है भाषा। अगला प्रश्न है मनोभावों को बोलकर प्रकट करने का कौन सा माध्यम है? उत्तर हो जाएगा मनोभावों को बोलकर प्रकट करने का माध्यम मौखिक भाषा है। अगला प्रश्न है पढ़कर व लिखकर विचारों का आदान प्रदान किसके द्वारा किया जाता है? उत्तर हो जाएगा लिखित भाषा के द्वारा। अगला प्रश्न है ग्रंथ के बचे हुए अंश जो प्रायः अंत में जोड़े जाते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। क्या हो जाएगा उत्तर? परिशिष्ट। क्या हो जाएगा उत्तर? परिशिष्ट। अगला प्रश्न है भाषा की 4 दक्षताएं बताइए। तो उत्तर हो जाएगा पढ़ना, लिखना, बोलना तथा सुनना। अगला प्रश्न है भाषा कितने रूप हैं? भाषा के कितने रूप हैं? आंसर हो जाएगा यानी उत्तर हो जाएगा भाषा के लिखित व मौखिक 2 रूप हैं। भाषा किसे कहते हैं? भाषा का उत्तर हो जाएगा यानी भाषा किसे कहते हैं? उत्तर हो जाएगा लिखकर तथा बोलकर समझाई जाने वाली बातें भाषा कहलाती हैं। लिपि क्या है? अगला प्रश्न है लिपि क्या है? उत्तर हो जाएगा यादृच्छिक वर्ण प्रतीकों की परंपरा भाषा को दृश्य रूप में स्थायित्व प्रदान करें लिपि कहलाती हैं। क्या करें? स्थायित्व प्रदान करें लिपि कहलाती है। अगला प्रश्न है अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं? उत्तर हो जाएगा भाषा के अंतर्गत अनेक शब्द ऐसे होते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे कल शब्द का अर्थ है पिछला दिन, अगला दिन, शोर, मशीन, सुंदर आदि। अगला प्रश्न है पर्यायवाची या समानार्थी शब्द किसे कहते हैं? उत्तर हो जाएगा एक सा अर्थ प्रकट करने वाले अनेक शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे जल को नीर, वारी, पानी आदि नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कृष्ण का पर्यायवाची क्या है? जनार्दन। कृष्ण का पर्यायवाची क्या है? जनार्दन। अगला प्रश्न है विलोम शब्द किसे कहते हैं? विपरीत अर्थ देने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विलोम कहते हैं। अगला प्रश्न है अर्वाचीन और उचित शब्द का विलोम लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा अर्वाचीन का विलोम क्या हो जाएगा? नवीन हो जाएगा। उचित का विलोम क्या हो जाएगा? अनुचित हो जाएगा। अगला है प्रश्न यश तथा भास्कर। यश तथा भास्कर के पर्यायवाची बताइए। उत्तर हो जाएगा कीर्ति तथा सूरज पर्यायवाची शब्द हैं। कीर्ति तथा सूरज क्या है? पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है तुकांत शब्द क्या है? तुकांत उत्तर हो जाएगा तुकांत शब्दों में उच्चारण की दृष्टि से सभी शब्दों में अक्षरों तथा स्वरों की किसी भी प्रकार की एक रूपता होती है। यथा
रुष्ट पुष्ट दुष्ट, झोंक पोक टोंक, झंडा अंडा पंडा संडा, डंडा कंडा। इसका क्या हो जाएगा? तुकांत शब्द क्या है? इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अनेकार्थी शब्द क्या है? भाषा को स्पष्ट, संक्षिप्त तथा सुंदर बनाने के लिए वाक्य को एक ही शब्द में व्यक्त करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? अनेकार्थी शब्द कहते हैं। यथा जो बिना वेतन काम करे अवैतनिक। क्या है? जो बिना वेतन काम करे क्या है वो? अवैतनिक। जिसकी कोई उपमा ना हो क्या हो जाएगा? अनुपम। जिसकी कोई उपमा ना हो क्या हो जाएगा? अनुपम। अगला प्रश्न है हिंदी के अंतर्गत कितने विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है? उत्तर हो जाएगा हिंदी में 11 विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है अल्प विराम का प्रयोग कब किया जाता है? उत्तर हो जाएगा किसी वाक्य में अल्प विराम का प्रयोग देने के लिए अल्प विराम यानी ऐसे का प्रयोग किया जाता है। ऐसे कोष्टक होता है, इसे हल्का से चिन्ह लगा रहता है, का प्रयोग किया जाता है। यथा पहला हो जाएगा राम को जगाओ कामा मत सोने दो। दूसरा है राम को जगाओ मत सोने दो। अगला है प्रश्न विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं? उत्तर हो जाएगा विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है। लेखन के प्रकार बताइए। उत्तर हो जाएगा लेखन के 3 प्रकार हैं, सुलेखन, अनुलेखन तथा श्रुति लेखन होते हैं। अगला प्रश्न है लेखन शिक्षण से आपका क्या अभिप्राय है? उत्तर हो जाएगा भाषा की ध्वनियों को जब प्रतीकों एवं संकेतों के माध्यम से लिपिबद्ध किया जाता है लेखन कहलाता है। लेखन शिक्षण की विधियां बताइए। उत्तर हो जाएगा जैकार्टर विधि, दूसरा हो जाएगा मॉन्टेसरी विधि, तीसरा हो जाएगा पेस्टालॉजी विधि। वाक्य किसे कहते हैं? अगला प्रश्न है वाक्य किसे कहते हैं? मनुष्य के विचारों की पूर्णतः लिखित या मौखिक रूप में प्रकट करने वाले समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। प्रश्न है वाक्य को परिभाषित कीजिए। अगला प्रश्न है वाक्य को परिभाषित कीजिए। वाक्य में भाव को अभिव्यक्त करने की क्षमता होती है। अगला प्रश्न है वाक्य के प्रकार लिखिए। वाक्य के फर्स्ट है पहला प्रकार है सरल वाक्य, दूसरा है मिश्र वाक्य तथा तीसरा है संयुक्त वाक्य, यानी 3 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है लेखन शिक्षण की कोई 2 विशेषताएं बताइए। उत्तर हो जाएगा अक्षर शब्द वाक्यों का स्पष्ट स्वरूप प्रस्तुत करना। दूसरा है व्याकरण एवं वर्तनी की दृष्टि से शुद्धता। अगला प्रश्न है एक सफल भाषा शिक्षक में कौन कौन से गुण होना चाहिए यानी होने चाहिए? पहला है शिक्षक लेखन में निपुण हो, दूसरा है भाषा का पूर्ण ज्ञान हो, तीसरा है प्रवाहमय वक्ता हो, चौथा है शिक्षण का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। शिक्षण का उच्चारण क्या होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। अगला प्रश्न है अक्षर समूह का दूसरा नाम बताइए। उत्तर हो जाएगा अक्षर समूह का दूसरा नाम वर्णमाला है। अगला प्रश्न है भाषा शिक्षण के 4 प्रमुख कौशल कौन कौन से हैं? उत्तर हो जाएगा भाषा शिक्षण के 4 प्रमुख कौशल जैसे श्रवण, उच्चारण, वाचन एवं अभिव्यक्ति हैं। अगला प्रश्न है अनभिज्ञ तथा मुक्त का क्रमशः विलोम शब्द लिखिए। उत्तर है अनभिज्ञ सुभिज्ञ, मुक्त का हो जाएगा बंधन। उत्तर है अनभिज्ञ क्या हो जाएगा? सुभिज्ञ, मुक्त क्या हो जाएगा? बंधन। अगला प्रश्न है
छत्रंग्या किस प्रकार के व्यंजन है? ये संयुक्त व्यंजन है। क्या है? कौन से व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन। अगला प्रश्न है ओ औ का उच्चारण स्थान लिखिए। ओ औ का उच्चारण स्थान लिखिए। उत्तर हो जाएगा कंठ और ओष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंठ और ओष्ठ, यही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है या रा ला वा किस प्रकार के व्यंजन है? उत्तर हो जाएगा अंतस्था व्यंजन। क्या हो जाएगा? अंतस्था व्यंजन है। अगला प्रश्न है अनुस्वार किसे कहते हैं? उत्तर है इसका अनुस्वार के उच्चारण में वायु नाक से निकलती है और उच्चारण झटके के साथ होता है, जैसे ठंडा, कंचन, जंगल इत्यादि। अगला प्रश्न है लिपि किसे कहते हैं? भाषा को लिखने की विधि ही लिपि कहलाती है, अथवा मुख से उच्चारित ध्वनियों को लिखने में जो ध्वनि चिन्ह विशिष्ट रूप से निर्धारित होते हैं उन्हें लिपि कहते हैं या लिपि कहलाते हैं। अगला प्रश्न है ऊष्म व्यंजनों की संख्या लिखिए। उत्तर हो जाएगा ऊष्म व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख से रगड़ खाती हुई धीरे धीरे बाहर निकलती है उन्हें ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहते हैं, जैसे सा, खा, सा, हा। अगला प्रश्न है हर्ष स्वर किसे कहते हैं? जिनके उच्चारण में कम से कम समय लगे तो एक मात्रा का समय लगे उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं, जैसे छोटा, छोटी, छोटाउरी। अगला प्रश्न है उपेक्षा और अपेक्षा शब्द अर्थ लिखिए। शब्द है उपेक्षा, अर्थ हो जाएगा अवहेलना। अगला शब्द है अपेक्षा, तो इसका अर्थ हो जाएगा आशा। अगला प्रश्न है जिसके नीचे रेखाएं लगाई गई हों वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखें। उत्तर है जिसके नीचे रेखाएं होती हैं उस वाक्यांश को रेखांकित वाक्य कहते हैं। अगला प्रश्न है आकाश शब्द के 4 पर्यायवाची शब्द लिखिए। उत्तर हो जाएगा आकाश के शब्द जो हैं उसके पर्यायवाची लिखना है, जैसे गगन, नभ, आसमान, अंबर। अगला प्रश्न है ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं? उत्तर हो जाएगा ओ औ दोनों स्वर वर्ण हैं। क्या हैं? दोनों स्वर वर्ण हैं। अगला प्रश्न है ऊष्म व्यंजन कितने हैं? लिखिए। ऊष्म व्यंजन है 4, वो हो जाएंगे सा, खा, सा, हा। अगला प्रश्न है संधि एवं संयोग शब्दों का विलोम शब्द लिखिए। संधि को हो जाएगा विच्छेद, संयोग को हो जाएगा वियोग। तो मित्रों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। शेयर, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।